प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है तीसरी जमात के लिए है। उर्दू से लिया गया सबक जिसका मौजू है चिनार। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो कल का सबक पढ़ा था चिनार के बारे में पढ़ा था हमने, तो आज उसी चिनार को लेकर हम सवालात पूछने वाले हैं और करने वाले भी हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। जो हमें यहाँ पे सवाल लिखे हैं उनके हमने जवाब भी लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वही सवालात जवाबात है जो हमने पढ़ा है, इस लेसन में पढ़ा है। जैसा कि मालूम है आपको, हमसे पूछा जाता है कि चिनार को कश्मीरी ज़बान में क्या कहते हैं। तो आपने पढ़ा है, आपके विरद ज़बान पे होगा, चिनार को कश्मीरी ज़बान में बून कहते हैं। तो आपको इसी तरह सेम अपनी कापी पे लिखना है और याद रखना है कि कश्मीर का जो ये सबसे बड़ा दरख्त है जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये सायादार दरख्त जो यहाँ का मशहूर दरख्त है, तो इसका हम अपनी ज़बान में कश्मीरी ज़बान में बून कहते हैं। तो पहला सवाल था। अब दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पे हमसे पूछा जाता है, नसीम बाग में कौन से दरख्त हैं? नसीम बाग में कौन से दरख्त है? जैसे कि आपने पढ़ा, नसीम बाग में जो मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने लगवाया है, निशात, शालमर, हरवान, ये सब इसी एरिया में आते हैं। तो ये वहाँ पे ये कौन से दरख्त है? ज़्यादातर नसीम बाग में चिनार के दरख्त हैं। तो ये मशहूर मरूफ दरख्त वहाँ पर भी मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल, चार चिनारी कहाँ है? चार चिनारी कहाँ है? तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है यहाँ पे, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल है। चार चिनारी एक ऐसी जगह जहाँ पर सब ख्वाहिश करते हैं जाने के लिए। जब हम श्रीनगर डल में पहुँचते हैं तो चार चिनारी के पास ज़रूर जाते हैं शिकारा में बैठ के। तो प्यारे बच्चों, चार चिनारी जो है ये डल के बीच में है। जैसे हम डल में पहुंच जाते हैं तो हम डल के बीच में एक छोटी सी पार्क देखते हैं। वहाँ पे चार कोनों पे उसके चिनार लगे हुए हैं, तो उसी को नाम रखा गया है चार चिनारी। तो इसलिए अगर हमसे पूछा जाएगा चार चिनारी कहाँ है, तो हमारा जवाब रहेगा चार चिनारी डल के बीच में है। तो प्यारे बच्चों, चौथे सवाल की तरफ जाते हैं। चिनार के पत्ते किस काम आते हैं? चिनार के पत्ते किस काम आते हैं? ये जो चिनार के पत्तों के बारे में हमने पढ़ा है, ये पंजे की मानद होते हैं, और जब ये सूख जाते हैं, खिज़ां के मौसम में जब ये गिरते हैं तो ये सुर्ख हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे दरख्त में आग लगी हुई होती है। तो इसके पत्ते जो है सुर्ख और सूख जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं फिर लोग? यही हमसे पूछा गया है, चिनार के पत्ते किस काम आते हैं? ये किस काम आते हैं ये? तो हमारा जवाब है, कश्मीर में इसको क्या करते हैं लोग? चिनार के गिरे हुए सुर्ख पत्ते, लोग चिनार के गिरे हुए सुर्ख पत्तों को जलाकर कोयले बनाते हैं। तो इनसे हम कोयला बनाते हैं, इनको जलाते हैं सुखाकर इन सुर्ख पत्तों को, फिर कोयला बनाते हैं। ये कोयले सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं। जब यहाँ पे सर्दी का मौसम होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इन महीनों में, मार्च तक, इन महीनों में हम कांगड़ियों में डालते हैं और इससे गर्मी हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सबक,
اور امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے من و ان اسی طرح اس سبق کو دیکھ کر اپنی کاپی پہ لکھو گے اور یاد بھی رکھو گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم نظر ڈالیں گے چنار کو کشمیری زبان میں کیا کہتے ہیں۔ چنار کو کشمیری زبان میں بون کہتے ہیں۔ اور نسیم باغ میں کون سے درخت ہے؟ تو نسیم باغ میں چنار کے درخت ہے۔ چار چناری کہاں ہے؟ چار چناری ڈل کے بیچ میں ہے۔ پھر آخری سوال ہے چنار کے پتے کس کام آتے ہیں؟ ہمارا جواب ہے لوگ چنار کے گرے ہوئے سرخ پتوں کو جلا کر کوئلے بناتے ہیں۔ ان کے سرخ پتے جو خزاں کے موسم میں یہ پتے سرخ ہو جاتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں، پھر ان کو جمع کرتے ہیں، ان کو آگ لگا کر پھر کوئلے بناتے ہیں، اور یہ کوئلے سردیوں میں کانگڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ سردیوں میں کوئلے کانگڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں اور اسے گرمی حاصل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے من و ان اپنی اردو نوٹ بک پہ، نوٹ کاپی پہ، سوال کاپی پہ اسی طرح آپ لکھو گے اور یاد بھی کرو گے۔ خدا حافظ۔